नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र एग्ज़ाम प्रेप में। आज मैं आपके लिए जो उत्तराखंड का टॉपिक लेके आया हूँ वह है उत्तराखंड की जलवायु एवं ऋतुओं के बारे में। ये आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियोज़ होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जलवायु एवं ऋतुएँ। उत्तराखंड के जलवायु प्रदेश। जलवायु की दृष्टि से उत्तराखंड को 6 जलवायु प्रदेशों में बाँटा हुआ है। SC करपाल ने बाँटा था। इस इमेज को आप अच्छे से देख लीजिए, ये कितने मीटर से कितने मीटर तक है करके। 900 मीटर तक ये हरा हरा टाइप का इधर, फिर उससे थोड़ा जो ग्रीन ग्रीन टाइप का है वो 1900 मीटर तक, फिर हल्का हरा जो है हल्का नीला टाइप का जो है ये 3000 मीटर तक, फिर डार्क नीला 4000 मीटर तक, फिर ऊपर जो है आसमानी कलर का है 7000 तक है। यह अभी क्यों बता रहा हूँ आप नीचे समझ जाएंगे। और यहाँ भी स्नो एंड आइस, सफ़ेद सफ़ेद जो बना है ये हिमरेखा भी नीचे पड़ते हैं इनको। यहाँ ट्री कवर है और येलो में है ग्रास लैंड। यहाँ सब ये बुग्याल उग्याल होंगे इधर पर को। क्रॉप लैंड है, यहाँ ज़्यादा फसल होती है हरिद्वार में। चलिए शुरू करते हैं। इस तरफ क्रम है, फिर जलवायु क्षेत्र जिनके नाम हैं, फिर उनकी ऊंचाइयाँ हैं, फिर मुख्य क्षेत्र हैं। पहला है उपोष्ण जलवायु, 0 से 900 मीटर, ऊपर मैंने आपको दिखा दिए। भावर, तराई एवं दून घाटियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। गर्म शीतोष्ण जलवायु 900 से 1800 मीटर। चीड़ वनस्पति क्षेत्र, जहाँ पर चीड़ ज़्यादा होता है वो गर्म शीतोष्ण जलवायु। शीत शीतोष्ण जलवायु 1800 से 3000 मीटर, ठंडा क्षेत्र, कम तापमान। शीत शुष्क जलवायु 2500 से 3000 मीटर, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। अल्पाइन जलवायु 3000 से 4200 मीटर, बुग्याल क्षेत्र। हिमानी जलवायु 4200 से ऊपर, हिमरेखा बर्फीली, अभी ऊपर मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब चलिए अब इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा। उपोष्ण जलवायु भावर, तराई और दून घाटियों में पाई जाती है, समुद्र तल से 900 मीटर तक। वनस्पतियाँ यहाँ जो इस भावर तराई क्षेत्रों में मिलती हैं वही मिलती हैं सामान्यतः। इन सवालों से ज़्यादातर यही आता है कितने मीटर तक है, और कुछ चीज़ें जैसे इसका कौन सा वृक्ष फेमस है, ऐसे सवाल बनते हैं यहाँ से। गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक है। वनस्पति अधिक पाई जाती हैं इसमें, मुख्य वृक्ष है इसका चीड़। हरियाली प्रचुर मात्रा में होती है, अभी ऊपर आपको मैंने ग्रीन लैंड दिखा दिया था, पूरा हरा हरा सब हुआ है उधर। शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र 1800 से 3000 मीटर, सर्दी अधिक होती है, गर्मी कम होती है, नाम ही से देख सकते हैं आप उसको। वर्ष भर तापमान कम रहता है। शीत शुष्क जलवायु 2500 से 3000 मीटर, ट्रांस हिमालय में पाई जाती है, ठंडी और शुष्क जलवायु है। अल्पाइन जलवायु 3000 से 4200 मीटर, बुग्याल क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ छोटे छोटे घास पाई जाती है वहाँ। 4000 मीटर पर स्थायी हिमरेखा, मतलब कि इसके बाद फिर हिमरेखा शुरू हो जाएगी। हिमानी जलवायु 4200 मीटर से ऊपर, वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, हमेशा बर्फ पड़े रहती है यहाँ। भोटिया जनजाति लोग यहाँ निवास करते हैं, जैसे नीति, माड़ा, चमोली में, हरसेल उत्तरकाशी में, जोहार पिथौरागढ़ में। कुमाऊँ का फैन पाम, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये है फैन पाम। शून्य से भी कम तापमान में जीवित रहने वाला एकमात्र ताड़, दुनिया का सबसे कठोर पाम। पुनर्जीवन प्रयास किया गया है तब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आजकल ही करते हैं इसका। उत्तराखंड में जलवायु निर्धारक तत्व: ऊंचाई, ढाल की दिशा महत्वपूर्ण, तापीय विविधताएं जैसे वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, पवनें, इन सबको हम जब ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ेंगे, या इसके बाद अभी क्रैश कोर्स में ज्योग्राफी ऐड करूँगा मैं, ये एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म करके, तो तब इन सब चीज़ों को समझ लेंगे हम। वर्षा का कारण: ढालों पर वायु ऊपर उठकर संघनित होती है, ये आप देख सकते हैं, ये समुद्र से भाप ऊपर को आई, यहाँ ऊपर को जा रही है, यहाँ पर जब ये पहाड़ों के पास यहाँ पर कंडेंसेशन हो गया फिर, तो यहाँ पर बारिश हो जाएगी बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ से इस साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहाड़ से टकरा कर बारिश तो होगी इस तरफ को जितनी बारिश होनी थी, अब इस तरफ क्या बन जाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाएगा ये। इनको डिटेल में पढ़ेंगे। दक्षिणोन्मुखी ढाल अधिक वर्षा होती है, जैसे उत्तराखंड ऐसे करके लगा लेते हैं हम अंदाज, ये चौखट, उत्तर दक्षिण, जो ऐसे करके पहाड़ होंगे, जो यहाँ साइड से पड़ेंगे उनमें तो कम वर्षा होती है, जो इस तरफ से पड़ेंगे, मतलब जैसे ऐसे पहाड़ में है, कुछ लोग इस तरफ बसे होंगे, कुछ लोग इस तरफ से बसे होंगे, इस तरफ अधिक वर्षा होती है, इस तरफ कम वर्षा होती है, ठीक है, उत्तर की तरफ कम वर्षा होती है। अभी नीचे बताता हूँ, ये है जैसे टिहरी 1600 मीटर की ऊंचाई पर है, आंतरिक ढाल पे है, मतलब उत्तर की तरफ से यहाँ की तरफ से ऐसे करके बसा हुआ है, तो इसमें कम बारिश होती है।
नरेंद्र नगर 1080 मीटर में है, बाहरी ढाल पर रहते हो 368 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा बारिश उत्तराखंड की नरेंद्र नगर में ही होती है। आप समझ गए होंगे दक्षिणोन्मुखी उत्तरोन्मुखी ढाल का अंतर। पूर्व से पश्चिम की ओर जब हम, जैसे ये मैप हो गया तो यहाँ से यहाँ को जाएंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर तो वर्षा घटती जाती है। ऐसा ही पूरे भारत में भी होता है। ऐसे करके अगर लगाएं हम यहाँ, ऐसे करके, तो यहाँ पर जो पूर्वोत्तर के यहाँ होते हैं, यहाँ जैसे मौसिनराम हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि यहाँ पर कीपाकार पहाड़ियाँ भी हैं बहुत सारी इधर इधर पर। ये इनको हम बाद में पढ़ेंगे, गारो खासी जयंतियाँ सब डिटेल में पढ़ेंगे इनको, ठीक है। यहाँ को मतलब बारिश घटते जाती है पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर। उत्तर भारत में ऋतुओं का विभाजन। ग्रीष्म ऋतु, इनकी समयावधि होती है मार्च से मध्य जून तक। आप लोगों ने ग्रीष्म ऋतु काट दिया है अब। स्थानीय नाम इसका रूढ़ी और खरसाऊ होता है। वर्षा ऋतु जो आजकल चल रही है जून से अक्टूबर तक, चौमास लगा है जैसे कह रहे हैं आजकल, वर्षगाल, बारिश होने में हर टाइम। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक, ह्यूंत कहते हैं इसको, ह्यून लागो कहते हैं, शीतकला भी कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु मई जून में सर्वाधिक गर्मी, तूफान आते हैं, उड़ाल, इसको उड़ाल कहते हैं तूफान को, ठीक है। उत्तराखंड में ऊंचाई पर अस्थायी बसाव, पशुपालक बुग्यालों की ओर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ इतना बढ़िया बेहतरीन मौसम रहता है तो ये लोग ऊपर चले जाते हैं और अपने पशु यहीं को चलाते हैं। देखो ये उत्तराखंड का ही बुग्याल है, अली बुग्याल। वर्षा ऋतु, सबसे अधिक वर्षा जुलाई से अगस्त में होती है, हो रही है आजकल। मानसून का आगमन मध्य जून से अक्टूबर तक, आजकल ऐसा ही मौसम है रहता है, देख सकते हैं आप। वर्षा के जल स्रोत फूटते हैं क्योंकि अब बहुत सारी बारिश हो रही है तो जितने भी पुराने जो जल स्रोत वो सूखे रहते हैं वो सब भर जाते हैं दोबारा से। शीत ऋतु, दिसंबर से जनवरी में वर्षा, दिसंबर जनवरी में वर्षा होती है। रबी की फसल के लिए जो ये बारिश होती है दिसंबर जनवरी में, जो गर्मी के टाइम में होती है, नहीं वो ठंडों के टाइम में, वो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। रबी आना मार्च करते हैं, मतलब कि रबी को अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च में काटते हैं। ये चीज़ें भी हम आराम से पढ़ेंगे अभी कृषि वाले चैप्टर में। परंतु पाला फसलों को नष्ट कर देता है, सुबह सुबह पड़े रहता है पाला। घमतापी, पशुपालक तराई भावर में आ जाते हैं क्योंकि ऊपर तो बर्फ़ पड़ी है तो अब घाम सेकने के लिए नीचे को आ जाते हैं हम लोग। फिर यही घाम तापो परियोजना भी, वो घाम तापो योजना भी मोदी जी कह भी रहते, पहाड़ों में आओ घाम तापने के लिए। वर्षा का कारण उत्तरी पश्चिमी चक्रवात होता है। जैसे ये मैप हो गया, यहाँ से जो अरब सागर से उठते हैं फिर यहाँ हिमालय से टकराएंगे, यहाँ